क्या कराची में सिर्फ एमक्यूएम ही एक जमात रह गई है, कोई और पार्टी नहीं है? और जब आप बार बार ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं तो ऑपरेशन सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ किया गया और जमातें नहीं थी। मुख्तलिफ सवाल मुझे जो है इनबॉक्स में कुछ दोस्तों ने दिए और मैं आज के जो अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, आपका भाई आफ्ताब हुसैन हम साफी, उसका सिर्फ ना सिर्फ एमक्यूएम बल्कि जब एमक्यूएम का एक पीक का दौर था और उसके बाद जो है कौन कौन सी जमातें बनी, किस तरीके से धड़बाजी हुई, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग की जमातें हों या दीगर कम्युनिटी को, वो बात के मेरे ब्लॉग का जो है वो खास नुक्ता नज़र होगा। और मैं दोबारा आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। देखिए, मैंने कल के जो ब्लॉग में पाकिस्तान ने जो है वो पक्का किला का जिक्र किया था, इसके अलावा जो है अलीगढ़ कस्बा को जो वाक़या हुआ था उसका जिक्र किया था। इंतहाई दर्दनाक वाक़यात थे और उसमें सिर्फ उर्दू स्पीकिंग ही नहीं बल्कि दीगर कम्युनिटी के लोग भी जो हैं अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। और मैंने इस ब्लॉग में इस बात का तज़किरा किया था कि जब किसी की लाश घर जाती है तो उस माँ से पूछा करें, उस बहन से पूछा करें कि जब एक खून में लथपथ लाश घर पहुंचती है। तो मैं कौमियतों या किसी सियासी जमात के एजेंडे के तौर पे मैंने बात नहीं की थी। और अभी जो है मेरा वही है कि जो भी बर्बरियत होती है, जुल्म होता है, चाहे वो शान ठेरी में हुआ, मैं उसका भी मैंने जिक्र किया। खैरपुर का जो एक वाक़या था, बहुत बड़ा वाक़या था, मजहबी वाक़या था और उस पर भी जो है बहुत देखा जाए तो तारीखी वाक़या था। अगर शान निश्तर पार्क में हमारे बिरादरान अहले सुन्नत जो है वल जमात की जो है मिलादुल नबी के जुलूस में जो है वो ब्लास्ट हुआ, उस पर भी अफसोस है। अशूरा का ब्लास्ट हुआ। तो कोई भी जब इंसान की जान चाहे होती है तो उस पर दुख होता है। हर इंसान को बशर्त ये है कि वो उसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए। देखिए, मैं बात कर रहा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं थी, उस वक्त थी महाजिर कौमी मूवमेंट। और जब पीक का दौर था, ये तो आप भी जानते हैं बल्कि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जब भी कोई सियासी जमात जो है वो पीक पकड़ती है तो उस जमात के अंदर जो है वो दरारें डाली जाती हैं, उसके ग्रुप बनाए जाते हैं। और ये हर जमात में, सिर्फ मैं एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, किसी भी आप जमात में जाएं, चाहे वो कोई मजहबी जमात हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो कौम परस्त हो, और उसके धड़बाजी होती हैं, धड़ेबाजियां बंदे बंदे कहाँ तक मामला पहुंच जाते हैं। तो जब महाजर कौमी मूवमेंट के नाम से जो है 1980 की पीक का एक दौर था, इलेक्शन में भी जीत हासिल हुई और एक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर में जो है एक बेहतरीन वोट बैंक बनकर सामने आई बानी एमक्यूएम की क़यादत में महाजर कौमी मूवमेंट। तो उसके बाद जो है कुछ दीगर जो कौमियतें थी उन्हें यह खतरा शायद महसूस होने लगा कि भाई शायद इस वक्त जो है हमारे जो लसानी फसादात भी हुए थे, इसमें भी कोई वो दो राय नहीं है। जब ये वाक़यात हुए पकड़ गए उसके बाद जो है कोई दूध से धुला तो कोई भी नहीं है। अगर वहां पर कुछ हुआ, इस तरह भी हुए वाक़यात हुए, तो कई कौम परस्त जमातें जो है वो सामने आई, जिसमें खास तौर पे कराची में जो है वो पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के नाम से जो है एक जमात बनाई गई, जिसका जो फ्लैग है वो एमक्यूएम की तरफ के था। सिर्फ एमक्यूएम का जो परचम है वो रेड, ग्रीन और वाइट जो है वो कलर ज्यादा है, और उसका जो कलर था वो रेड, ग्रीन और वाइट बिल्कुल बराबर बराबर कलर था। पंजाबी पख्तून इत्तेहाद था। सरबराह उसके थे गुलाम सरवर आवान, जिनके बेटे आजकल जो है वो एक एसएसपी हैं, और दूसरा पे बेटा भी जो है उनका आमिर मुर्जा भुट्टो के जो है वो करीबी साथियों में रहे। अयूब अवान साहब बड़े, वो भी पुलिस में भर्ती हुए थे लेकिन बाद में पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपने वालिद साहब की सियासी हवाले से कर रहे हैं, और आजकल किसी सरकारी वो भी छोड़ चुके हैं और खैर बात करने के बाद इस्लामाबाद में किसी सरकारी अहदे पर फायज हैं। बहरहाल पीपीआई बनी। पीपीआई ने बड़ा जो है वो इलाके जो वो पंजाबी और पख्तूनों के इलाके थे वहां पर अपना उन्होंने वोट बैंक बनाया। ना सिर्फ अपना वोट बैंक बनाया बल्कि इलेक्शन भी लड़ा। वो बात अलग है कि उन्हें सीटें जो है वो एक इरफानुल्लाह मुरब्बत साहब थे, उनका इत्तेहाद था, अब वो जीते वहां से। इरफानुल्लाह मुरब्बत को आप जो है वजारत भी मिली, गालबन वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी एक बार बने थे और एक बार जो है दाखिला की कलमदान भी उनके पास आया था। उन्होंने बड़े पैमाने पे भर्ती भी किए थे काफी लोग, अपने कम्युनिटी के लोग। तो बड़ी एक पीक का दौर आ गया था। और उसके साथ साथ जो है वो बाद में जब एमक्यूएम के बानी ने जो है एक ये जब देखा कि भाई कौम परस्ती की जो है वो चीज फैलाई जा रही है, तो उन्होंने ऐलान किया कि भाई मैं अपनी पार्टी का नाम जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि दीगर जो कौमों के लोग हैं वो भी हमारे साथ मिलें। और वो जो एक दाग जो है हम पे जो इल्जाम लगाया जाता है कि शायद हम सिर्फ और सिर्फ उर्दू स्पीकिंग की बात करते हैं, वो धुल जाए। उसके बाद उन्होंने पार्टी का नाम चेंज किया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रख दिया। जब इन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रखा तो पंजाबी पख्तून इत्तेहाद और उन्होंने रखा पाकिस्तान पासवान इत्तेहाद। उन्होंने पासवान इत्तेहाद के नाम से जो है तंजीम बना ली। लेकिन खैर ये बात तो सियासी तजिया निगार भी जानते हैं कि एमक्यूएम का तो खैर बहुत बड़ा दौर था। पीपीआई का जरूर एक उनका बंदा कामयाब एमपी बन गया था, लेकिन वो जो एमक्यूएम का दौर था उसका मुकाबला करना इतना आसान
नहीं था। वो अलग बात है कि उन्होंने जलसे भी किए, लोग इकट्ठे भी कर लिए, मुख्तलिफ कमेटी के लोग, लेकिन उस पर नहीं पहुंचेंगे। फिर क्या हुआ, पंजाबी पख्तूनख्वा के अंदर भी ग्रुप बन गए। उसमें जो है एक हजार खान ग्रुप बन गया, एक सिकंदर अवान ग्रुप बन गया, तो तीन चार ग्रुप बंदी हुई। वहां 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 यहाँ पर ग्रुप बंदी हुई। मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने जब अपना नाम चेंज किया तो वहां पर जो है महाजर के लफ्ज के ऊपर जो है आफाक अहमद का इख्तलाफ सामने आया। उन्होंने कहा कि ये तंजीम उर्दू स्पीकिंग के लिए बनी थी और लफ्ज महाजर जो है वो खत्म ना किया जाए। उन्होंने महाजर कौमी मूवमेंट हकीकी की बुनियाद रखी, जिन पर ये इल्ज़ाम भी लगते रहे और कि जो है वो इन्हें जो है वो एजेंसियों की पैदावार कहा गया होगा, ये एजेंसियों ने एक तंजीम बनाई है। उसके बाद आहिस्ता 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 लांडी, कोरंगी, शाह फैसल का कुछ इलाका, लैक्टाबाद में अपना मजबूत नेटवर्क उन्होंने कायम किया और उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद जो है उन्होंने अपने एक एमएनए भी जो है वो बनाया और उसके बाद जो है उनके एमपी भी बने। यहाँ से एक उनके एमएनए थे जिन्हें इस्लामाबाद में गालबन जो है वो उन पर जो टारगेट किलिंग में जो है वो मार दिए गए थे। इसके अलावा एक यूनुस खान जो उनके एमपी थे यहाँ से लांडी से, तो वो भी अपने तौर पे। अच्छा, फिर बैतुल हमजा जिस तरीके से 9-0 था, 9-0 एक सियासी मरकज बन चुका था। ये बात तमाम जो सियासत पे दिलचस्पी रखते हैं कराची की, कि पंजाबी पख्तूनख्वा ने अपना एक पंजाब हाउस जरूर बनाया। यहाँ पर शाह फैसल पे हम जाते हैं तो अजीमपुर का इलाका था वहां पर, लेकिन वो सियासी हैसियत हासिल नहीं कर सका जो बैतुल हमजा को थी या 9-0 को थी। लेकिन 9-0 का एक अपना ही एक दबदबा, एक अपना ही वो था। 9-0 हर जगह, मतलब एक जो अखबार में खबर भी लगती थी तो बाकायदा वो 9-0 का जब नाम आता था तो काफी होता, 9-0 नाम ही काफी था कि एक बहुत बड़ा एक पार्टी का वो हेडक्वार्टर था। उसके बाद जब दूसरे बात करते हैं तो वो था बैतुल हमजा। बैतुल हमजा जो है लांडी 6 नंबर पे वाक़या था और यहाँ पर महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन है आफाक अहमद, उनकी रहशगाह थी। उस वक्त आफाक अहमद और आमिर खान की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो अलग बात है कि इनके नजरियात शुरू से जो है बिल्कुल इनका शायद सितारे नहीं मिलते थे, कुछ मामला थे ये उस वक्त भी इनके खिलाफ चलते थे, लेकिन बहरहाल एक थे उस वक्त। और एक बड़ी पीक का दौर था महाजर कौमी मूवमेंट का और उस वक्त बैतुल हमजा पे हमें याद है कि आज बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके प्रोटोकॉल मिलता था, जिस तरीके से हम 9-0 पे जाते थे, जब बैतुल हमजा जाते थे तो उसी तरीके से वही प्रोटोकॉल, अंदर एक वसी मैदान और बाकायदा खाने का सिस्टम, जो सिक्योरिटी भी लगे डिफेंडर उनके लिए अलग लंगर खाने चल रहे हैं। बल्कि ये भी आपको बताऊं कि बड़ी हैरत की बात है कि आफाक अहमद जो है उनका तलक मसलक के अहले हदीस से है और जो बैतुल हमजा है वहां पर मुहर्रम के दिनों में एक जलूस का परमिट था। जो जलूस जो है वो उस रूट से गुजरता था जहां पर बैतुल हमजा वाक़या है। तो जब बैतुल हमजा पार्क पे बनाया गया था तो वो जुलूस के इंतजामिया ने दरखास्त दी थी कि हमारा जुलूस का जो रूट है ये इसमें बीच में बैतुल हमजा आ गया। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम अब जब जुलूस आपका आएगा तो हम गेट खोल दिया करेंगे। और मुझे अच्छी तरीके याद है हमने एक कवरेज भी की थी, बल्कि खुद फोन करके बुलवाते थे मीडिया को, क्या है देखे जी। तो उसमें क्या अरे शीख उलमा किराम जो है वो जुलूस लेके आ रहे हैं और वो बैतुल हमजा से निकल के वहां जा रहे हैं। तो ये मामला भी होते थे और वहां पे बड़ा एक जो है वो उनका पीक का दौर था। बड़ा साफियों के वजह से भी देखा जाए तो जिस तरीके से देखिए कुछ भी है, उनका जो तरीका था वो तो वहां से उनको वहीं से मिला था ना, एमकेएम से, वहां से निकल कर यहाँ आए थे। तो वही तरीका उन्होंने शोबा इत्तलात अपनाया, साफियों को जो उनके बीट रिपोर्टर थे उन्हें करीब किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये मुझे नहीं कि ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि जब रमजान का महीना आता था तो कई ऐसे रिपोर्टर भी थे जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो उनके पक्के बीट रिपोर्टर थे, उन्हें जो है बुलवाया जाता था और एक पर्ची दी जाती थी। लांडी पे एक मार्केट थी, मार्केट पे जो है वो खरीदारी के लिए कहीं जाते तो बूट जूते वूते सारे उनको जो है वो मिलते। उसके अलावा आफाक अहमद की तरफ से आईडी अलग मिलती थी। नासिर उस्ताद हमारे बड़े सीनियर फोटोग्राफर हैं, कराची प्रेस क्लब के मेंबर हैं और बड़े, उन्हें मुझे याद है कि एक बार उनकी मोटरसाइकिल जो है अब वो चोरी हो गई कवरेज के दौरान। कोई महाजर कौमी मूवमेंट का जलसा था, उसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। यकीन माने कि जस्ट मेरे ख्याल 2 या 3 घंटे के बाद नई मोटरसाइकिल लेकर उन्हें आगे मैंने उनके घर तक पहुंचा दी कि यार ये लो अपनी मोटरसाइकिल। तो खैर साफियों के साथ उनके मरासम जो है वो बहुत अच्छे रहे और बहुत बेहतर रहे। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं मुत्तहिदा मूवमेंट की, तो उनका मामला भी जो है वो इसी तरीके से था कि जिसके साफियों के साथ जिनके साथ अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और हम हकीकी की बात करते हैं तो हकीकी के मामला भी वो थे, लेकिन वो हकीकी जो है वो पजीराई हासिल नहीं कर सकी। लांडी, कोरंगी, शाह फैसल जो ये इलाका था इस सर्कल तक वो महदूद रही, इससे आगे वो नहीं निकल सकी और उसी हद तक जो उनकी वो सियासी जो थी वाबस्तगी वो रही। अच्छा, फिर जब मुत्तहिदा मूवमेंट की जो है हुकूमत आई तो सबसे जो उनका जो मेन वो था ऐलान उनका था, एक हदफ था कि 9 एरिया, वो कहते थे कि 9 एरिया जो है हमें 9 एरिया से हमें खाली करा के दीजिए। 9 एरिया वो थे कि जहाँ पर इनका हॉल था हकीकी का और वहां पर जो है
एमक्यूएम के जो लड़के थे मुझे कि वो वहां नहीं जा सकते थे, तो इसके लिए एक इंस्पेक्टर थे अनवर जाफरी, जो टारगेट किलिंग में जाबाज हो चुके हैं। उनके जो भाई थे वो सेक्टर इंचार्ज भी थे, वो सीआईडी के बड़े नामी ग्रामी ऑफिसर थे। उन्हें लांडी का एसएचओ बनाकर वहां भेजा गया और उसके बाद जो है बैतुल हमजा जो है वो गिराया गया। वहां पर जो है ऑपरेशन हुआ और एक बड़ी पैमाने पर ऑपरेशन, जिसमें आफाक अहमद गिरफ्तार भी हुए, आमिर खान गिरफ्तार हुए, तवीर अच्छा वो जेल में रहे। और वो बाकी मामला उसमें मजीद में डीप में जो है अपने अपने ब्लॉग में बताऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये था कि सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम जो, जैसे कि कुछ दोस्तों ने एतराज किया था कि आप सिर्फ जो है वो उसकी बात कर रहे हैं मुत्तहिदा गवर्नमेंट की या बानी एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी कराची की ओवर बात कर रहा हूँ कि उसके बाद जो है कई कौम प्लस जमातें भी आई, मुख्तलिफ भी आई, लेकिन बहरहाल वो जो एक पजराई थी, अब वो हासिल जो थी एमक्यूएम को या बानी एमक्यूएम को, वो हासिल नहीं कर सके और तमाम जो ग्रुप हैं वो टूटते गए। और ये एमक्यूएम जो थी ना सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान की सतह पर जो है उन्होंने अपने वहां पर सेनेटर भी बनाए, एमएनए बनाए, एमपीए बनाए और मुल्क की सतह पर जो है वो सामने है। मेरे अगले ब्लॉग का इंतजार करें। मेरे सीनियर प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साहब गुजर दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।